गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स 206 सब्जेक्ट वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें हमने पिछली बार कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने उस समय ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज सिग्नल मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है और कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज सिग्नल मॉड्यूलेशन या फिर मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन का अर्थ है सिग्नल के पैरामीटर्स को मॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेट मतलब मॉडिफाई करना। तो सिग्नल के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपने कोई साइनोसोडियल सिग्नल देखा होगा, या फिर मैं आपको एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। ये मान लीजिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट, ये एक साइनोसोडियल सिग्नल है। ये साइन सिग्नल भी हो सकता है, कॉस सिग्नल भी हो सकता है, दोनों को ही हम साइनोसोडियल सिग्नल की कैटेगरी में मानते हैं। अब इस सिग्नल के तीन पैरामीटर्स हैं। एक तो है एम्पलीट्यूड, मतलब जीरो से लेके मैक्सिमम तक कितना जाता है ये, फिर मिनिमम कितना जाता है। तो आप देखेंगे ये मैक्सिमम सिग्नल जा रहा है एएम तक, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एएम। और उसी प्रकार से मान लीजिए ये माइनस, यानी मिनिमम सिग्नल जो वैल्यू है सिग्नल की वो है माइनस एएम। तो ये तो हो गया इसका एम्पलीट्यूड पैरामीटर। उसी प्रकार से सिग्नल कब शुरू हो रहा है, देखिए सिग्नल टाइम t इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 0 टाइम पे ही सिग्नल शुरू हो, ठीक है ना। कई बार हम इसको थीटा भी लेते हैं, इस एक्सिस पे हम थीटा भी लेते हैं। थीटा मतलब एंगल होता है, किस एंगल से शुरू हो रहा है। जैसे कॉस 0 से शुरू हो रहा है, या फिर कॉस 30 डिग्री से आपका सिग्नल जो है वो शुरू हो रहा है, या कॉस 90 डिग्री से सिग्नल शुरू हो रहा है। तो वो होता है एंगल पैरामीटर, कि सिग्नल का पैरामीटर एंगल के कितना है, ठीक है। और तीसरा जो पैरामीटर है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं, 1 टाइम पीरियड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। तो अब आप देखेंगे कि आपको दो सिग्नल दिख रहे हैं। नीचे वाले सिग्नल में नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें तो ऊपर के कंपैरिजन में, इस सिग्नल के कंपैरिजन में सेकंड वाले सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। कैसे पता लगा? नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी सिग्नल की कितनी साइकिल्स रिपीट होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ऊपर वाले सिग्नल में देखेंगे आप कि सिग्नल क्या है, स्लोली स्लोली राइज हो रहा है, स्लोली स्लोली मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। नीचे वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी बदल रही है, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला सिग्नल है वो ऊपर के सिग्नल की कंपैरिजन में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अभी आपको ये नहीं देखना है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम कैसे है या फेज क्या है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सिग्नल है हमारे पास तो उसके अंदर तीन पैरामीटर्स होंगे। एक होगा एम्पलीट्यूड, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी, तीसरा होगा उसका एंगल या फिर तीसरा होगा उसका फेज। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि फेज और फ्रीक्वेंसी को मिला, एंगल और फ्रीक्वेंसी को सॉरी फेज और फ्रीक्वेंसी को मिला के एंगल बनता है, जो हम एंगल मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे। तो तीन पैरामीटर्स हो गए हमारे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सिग्नल के इन तीन पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर को चेंज कर पाते हैं तो वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन में आते हैं। ये जो हाईलाइट करी हुई है, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर्स of the carrier signal in accordance with the instantaneous value of the modulating signal। तो मॉड्यूलेशन में आपके पास हमेशा दो सिग्नल होंगे, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा और एक होगा करियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को नहीं बदलना होता है, जो करियर सिग्नल होता है उसके पैरामीटर्स को बदलना होता है। अगर हम करियर सिग्नल के पैरामीटर्स बदल पाते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदल पाते हैं, तो वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो शाब्दिक अर्थ जो मॉड्यूलेशन का है वो है मॉडिफाई करना। क्या मॉडिफाई करना है? सिग्नल के पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर को मॉडिफाई करना है। कौन से सिग्नल के पैरामीटर के? करियर सिग्नल के। कितने सिग्नल है?
दो प्रकार के सिग्नल। अब आप हम ये पूछेंगे कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए दोनों डिवाइसेस के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दें, और अगर वो वायर हमने कनेक्ट कर रखी है दो डिवाइसेस के बीच में, तो उसमें से आराम से डेटा को या फिर मैसेज को आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे अगर आपको सिग्नल को भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे? तब आप इतनी लंबी तार तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंटीना का यूज करेंगे, ठीक है। एंटीना और हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिग्नल को इतनी दूरी पे भेजना चाहते हैं, मतलब हजारों 2000 किलोमीटर दूर तक अगर आप सिग्नल को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तार भी नहीं लगा सकते, और जो आपका सिग्नल है अगर आप उसको ऐसे ही भेज दोगे तो वो इतनी दूरी तक जाएगा ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, तो अगर मैं कितनी भी आवाज़ अपनी तेज कर लूँ, तो आपको एक निश्चित डिस्टेंस तक ही आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप कहो कि मैं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक मेरी आवाज़ सुन पाऊँ, तो वो मैं अपने मुंह से बोल के नहीं बता पाऊंगी, चाहे मैं कितना भी तेज बोल लूँ। उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरे सिग्नल का सहारा लेना पड़ेगा। अपनी वॉइस को, अपने वॉइस सिग्नल के साथ साथ एक दूसरा सिग्नल भी लेना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा सिग्नल होता है उसी को ही हम करियर सिग्नल बोलते हैं। तो यानी कि दो सिग्नल कौन से हुए, एक तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जिसको हम भेजना चाहते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, और दूसरा सिग्नल हमने अपनी हेल्प के लिए ले लिया है, ताकि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है, उसको हम ज़्यादा दूरी तक भेज पाए। अब सिग्नल ज़्यादा दूरी तक कैसे जाएगा, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो वो बाहर की जो नॉइज़ है उससे कम अफेक्ट होता है, सिग्नल की एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी हाई होने से, और इसलिए जो हमारा सिग्नल है वो ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाता है, ठीक है। तो सबसे दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मॉड्यूलेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात कि हमें जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जिसको हम मैसेज सिग्नल बोल रहे हैं, उसके अलावा हमें एक दूसरे सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो दूसरा सिग्नल है ये हमारा हेल्पिंग सिग्नल है, और इसको हमने बोला है करियर सिग्नल। तो पहली आवश्यकता तो ये है कि दो सिग्नल होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन किस में होगी, जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी हम सिग्नल की हेल्प लेंगे वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मतलब सिग्नल ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो जो भी इसका मतलब जो हमें करियर सिग्नल चुनना है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। और इस करियर सिग्नल को हम बदलेंगे। पैरामीटर्स जो बदलने वाली बात करी गई थी वो किस सिग्नल की करी गई थी, करियर सिग्नल की। तो जो करियर सिग्नल हमने लिया है उसके पैरामीटर्स को हम बदलेंगे, लेकिन उसके सारे तीनों पैरामीटर्स को हमें एक साथ नहीं बदलना है। एक बार में या तो हम एम्पलीट्यूड बदल सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, या फिर फेज बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम उसको जो मॉडिफाई करेंगे करियर सिग्नल को, तो यही जो मॉडिफिकेशन है मॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने करियर सिग्नल का सहारा क्यों लिया, हमने मैसेज सिग्नल को ही हाई फ्रिक्वेंसी में क्यों नहीं बदल दिया, या फिर मैसेज सिग्नल को ही हमने उसके पैरामीटर्स क्यों नहीं बदल दिए, यानी एम्पलीट्यूड हम मैसेज सिग्नल का भी बदल सकते थे, जो फ्रीक्वेंसी या फिर फेज का हम मॉडिफिकेशन करियर सिग्नल में कर रहे हैं वो हम मैसेज सिग्नल में भी कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर हम मैसेज सिग्नल के पैरामीटर्स बदल देंगे तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, लॉस हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। तो हम अपने मैसेज सिग्नल को तो बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये मैसेज सिग्नल ऐसे सिग्नल के ऊपर लग के जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। तो कहने का मतलब है आपने मैसेज सिग्नल को एक दूसरे सिग्नल पे लपेट दिया है, और जिस सिग्नल पे लपेटा है वही एक करियर सिग्नल है, और उस सिग्नल को हमने फ्रीक्वेंसी हाई दे रखी है। तो करियर का मतलब ही यही होता है जो कैरी करे, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करे,
उसमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं। तो जो भी हम आज तक वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या फिर जो हमें वायरलेस की फैसिलिटी मिली है, वो वायरलेस की टेक्नोलॉजी मिली है, वो किसकी वजह से मिली है? ये मॉड्यूलेशन आने की वजह से ही मिली है। अगर हम सिग्नल को मॉड्यूलेशन नहीं कर पाते तो हम ज़्यादा दूरी तक सिग्नल को कभी भी भेज नहीं सकते थे। हमें हमेशा किसी ना किसी केबल का, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो, चाहे वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, उन केबल्स का ही सहारा लेना पड़ता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। एक बात तो मैंने आपको बता दी, मॉड्यूलेशन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप सिग्नल को ज़्यादा दूरी तक भेजना चाहते हैं। और जब भी आप सिग्नल को ज़्यादा दूरी तक, और जो आपको केबल्स की ज़रूरत पड़ती है सिग्नल को भेजने में, वो यहाँ पे नहीं पड़ती। मॉड्यूलेशन करने के बाद वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दो कारण और हैं। सबसे पहला कारण है कि जो आपको एंटीना का साइज़ लेना पड़ता है, वो साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप एंटीना से ट्रांसमिट करोगे, उतना ही छोटा आपको एंटीना चाहिए होगा। मतलब एंटीना का जो साइज़ है वो फ्रीक्वेंसी से उल्टा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सिग्नल की, तो साइज़ जो है एंटीना का वो कम है। ठीक है ना? तो देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो एंटीना एल क्या है? एंटीना की लेंथ है। और एंटीना की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा के ऊपर। मतलब सिग्नल की वेवलेंथ क्या है? और सिग्नल की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी, अगर मान लीजिए मैं लाइट की वेलोसिटी लेती हूँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? एल बराबर हो जाएगी, एल इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ये हमारा रिलेशन आ जाता है कि हम यहाँ से हम निकाल पाते हैं कि हमें कितनी लंबाई का एंटीना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्पीच फ्रीक्वेंसी है। स्पीच फ्रीक्वेंसी मतलब मैं, जो हम साउंड एनर्जी निकालते हैं, साउंड सिग्नल, मुंह से बोल के जो सिग्नल निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम होती है 20 किलो हर्ट्ज। तो मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा स्पीच सिग्नल निकाला है अपने मुंह से जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज, मैक्सिमम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब इस फ्रीक्वेंसी को मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करती हूँ, यानी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 20 किलो हर्ट्ज, 20 इंटू 10⁻3, तो मुझे एंटीना की लेंथ कितनी चाहिए होती है? लेंथ ऑफ एंटीना इक्वल्स टू, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, यानी 15,000 मीटर। 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर। मतलब अगर आपको 20 किलो हर्ट्ज का सिग्नल भेजना है, तो आपको एक 15 किलोमीटर का एंटीना लगाना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानती हूँ, इतना लंबा एंटीना हमने आज तक नहीं देखा होगा, इतना लंबा एंटीना हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या तरीका है एंटीना की हाइट को कम करने का? क्या तरीका है? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किस में बढ़ाई जाती है? मॉड्यूलेशन में। तो मॉड्यूलेशन में इसीलिए आप हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यूज करते हो, ताकि जो एंटीना की लेंथ जो हमें चाहिए होगी उसको भेजने के लिए, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए इस 20 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को मैंने मॉड्यूलेशन कर दिया। इसका मॉड्यूलेशन कर दिया गया है, और मॉड्यूलेशन करने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती कितनी हो गई? 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, हमने ऐसी करियर वेव, ऐसा करियर सिग्नल यूज किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अब मुझे एंटीना की हाइट कितनी चाहिए? इसी फॉर्मूले में दोबारा पुटअप कर देंगे, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1000 किलो हर्ट्ज, तो 300 मीटर। ठीक है, तो देखिए 15 किलोमीटर जो रिक्वायरमेंट थी, उससे हम सीधा 300 मीटर की एंटीना की हाइट लेंथ पर आ गए। ठीक है, और ये सब किससे हुआ? सिर्फ एक हाई फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल चूज करने से हमारा काम सॉल्व हो गया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है उसके लिए। जो एंटीना का साइज होता है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल। मतलब दूसरे सिग्नल से, जब अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करते हैं या मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं, तो दूसरे सिग्नल्स जो, अब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें एक सिग्नल नहीं है, उसमें खूब सारे सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो आपस में मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए भी मॉड्यूलेशन जरूरी है, क्योंकि हर एक करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, तो वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
अब एक बार हम जब मॉड्यूलेशन आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको 3 टर्म्स जो हैं उनके बारे में बता देना चाहती हूँ। वैसे हमने 2 टर्म्स के बारे में अभी डिस्कस कर लिया है, मतलब हमने अभी 2 सिग्नल देखे हैं, कौन से, मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल। ठीक है, करियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और जिसके पैरामीटर्स को हम चेंज करेंगे। मैसेज सिग्नल वो है जिसमें हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा। ठीक है, लेकिन मैसेज सिग्नल के 2 नाम और हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड बेस बैंड सिग्नल। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं और बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। तो बेस बैंड सिग्नल की बात करें या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करें या मैसेज सिग्नल की बात करें, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड जो सिग्नल है हमारा वो है करियर सिग्नल, मतलब जिसकी हम हेल्प लेते हैं। ये एक एम्प्टी सिग्नल है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज एन एम्प्टी सिग्नल। एम्प्टी क्यों? एम्प्टी मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें नहीं है अभी। ठीक है, मतलब जब तक हमने इसको मॉडिफाई नहीं करा है तब तक एक एम्प्टी सिग्नल की तरह इसमें हमारे मैसेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी सिग्नल अगर हम ले रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स तो होंगे ही, मतलब उसका कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसका कुछ फेज भी होगा, तो वो तीनों पैरामीटर्स तो रहेंगे ही, तभी वो एक सिग्नल कहलाएगा। लेकिन फिर भी अभी जब तक हमने उसको मॉड्यूलेट नहीं किया है तब तक एक वो एम्प्टी सिग्नल है और इसका काम सिर्फ हमारे मैसेज सिग्नल को कैरी करने का है। ठीक है, और करियर सिग्नल का जब हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं, ठीक है, किसका मॉड्यूलेशन करते हैं? करियर सिग्नल का। और किसके अकॉर्डिंग करते हैं? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी सिग्नल को बदल रहे हो तो किस तरीके से बदलोगे? कुछ कोई रेफरेंस तो लोगे ना उसको बदलने का। तो हम किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं करियर सिग्नल को? जो हमारा मैसेज सिग्नल है या जो हमारा बेसबैंड सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं। बदलने के बाद जो सिग्नल हमें मिलता है उसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, करियर सिग्नल को चेंज करने के बाद जो हमें सिग्नल मिलता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो द रिजल्टेंट सिग्नल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इन तीनों सिग्नल, यही आपके टर्म्स बार बार यूज होंगी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बेसबैंड सिग्नल क्या है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है या करियर सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसे बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। ठीक है, एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। मॉड्यूलेशन 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूस वेव और पल्स, दूसरा है पल्स। तो कंटिन्यूस वेव मतलब ऐसे वेव जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो वेव कौन सी? ये करियर सिग्नल की बात करी गई है, यानी कि कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में जो करियर सिग्नल होगा वो एक कंटिन्यूस वेव होगी, और पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर जो आपका करियर सिग्नल होता है वो पल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे इनकी वेव फॉर्म के हिसाब से। उसके बाद कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में भी 2 प्रकार के मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड और एंगल। और एंगल को भी फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी और फेज को मिला के एंगल बनता है। ठीक है ना, तो एंगल के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और फेज को कांस्टेंट रखते हैं तो एफएम कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगर हम फेज को बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं तो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। पल्स मॉड्यूलेशन भी 2 प्रकार के हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर 3 टाइप्स हैं, PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड PPM यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में एक ही टेक्निक है जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो इस डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हमारा सिग्नल है वो हमेशा 0101 यानी बाइनरी की फॉर्म में ट्रेवल होता है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलेशंस हैं और इनके जो वेव फॉर्म्स हैं, मतलब किस प्रकार से मॉड्यूलेट किया गया है, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना डिस्कस करेंगे। थैंक यू।